हुई थी। जमींदार जी ने पूछा कि हुआ क्या। चंद्रा और सूरी ने सारी घटना सुनाई। ये सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगे। सुनो तुम दोनों, वो कोई भूत या बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही आलसी थे, इसीलिए तुमको सबक देना चाहा। कुएं के पास वो मैं ही था जो आवाजें निकाल रहा था। अब आई समझ। अब से ये सुस्ती छोड़ो और ठीक से काम करो। उस दिन से सूरी और चंद्रा ने अपनी आलस्य छोड़ा और खेत पर पूरी मेहनत से काम किया, अच्छे से और खुशी से जीवन बिताया। एक बार गोपी नामक एक किसान रहता था। गोपी बहुत मेहनती था। सब लोग उसको पसंद करते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। गोपी के घर के बाजू में रहता था किशोर। किशोर चाहता था कि गोपी से ज्यादा अच्छा नाम उसका हो जाए और इसके लिए उसने बहुत कोशिश की, परंतु उसको ऐसा मौका कभी नहीं मिला। एक दिन किशोर दूध बेचने के बाद अपने घर वापस आया। बाहर सीढ़ियों पर बैठा था जब उसने पेड़ पर एक आम को लटकते हुए देखा। उसने आम को तोड़ा और अपने रुमाल में बंद कर दिया। आम को पकड़ के वह गोपी का इंतजार कर रहा था। जब गोपी वापस आया तब किशोर उसके पास गया और बोला, ओ गोपी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या बात है किशोर? मैंने इस रुमाल में एक फल को लपेटा है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें क्या है? अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम खुद अपने हाथों से मेरे घर से जो मर्जी ले जा सकते हो। अगर तुमने गलत बोला तो मैं अपनी मर्जी से अपने हाथों से कोई भी चीज तुम्हारे घर से ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है इसमें अमरूद है। गलत जवाब, इसमें आम है। अरे अच्छा, अब क्या? चलो तुम्हारे घर चले, मैं अपने हाथों से जितना हो सके ले जाऊंगा। दोनों चलते हुए गोपी के घर की ओर गए। घर में प्रवेश करने से पहले किशोर को दरवाजे के पास एक सीढ़ी दिखाई दी। तुरंत उसको उठा के बाजू में डाल दिया और घर के अंदर चला गया, परंतु गोपी वहीं पे खड़ा रहा। गोपी, वहीं क्यों रुक गए? तुमने तो सीढ़ी उठा ली थी ना, फिर उसको बाजू में रख के अंदर क्यों चले गए? क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, अपने दोनों हाथों से तुमने सीढ़ी को उठा लिया था ना, तो अब इस सीढ़ी को उठाओ और जाओ। ऐसा कहकर गोपी अपने घर के अंदर चला गया। किशोर ने गोपी को रोक कर कहा, ये धोखा है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक। अच्छा अब तुम बोलो, मेरे हाथ में क्या है? अगर सही जवाब दिया तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम अपने दूध में आधा पानी मिलाते हो, पर अगर तुम गलत हुए तो मैं पूरे गांव में इस बात को फैला दूंगा। हाय, अपनी बुद्धिमानी से तुमने मुझे फंसा लिया। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारे मुट्ठी में अंगूठी है। गोपी ने अपनी मुट्ठी खोली और दिखाया कि कुछ भी नहीं है अंदर। मेरी मुट्ठी खाली है, तुम हार गए। क्या तुम अब सबको मेरे बारे में बता दोगे? जमींदार जी ने पूछा कि हुआ क्या। चंद्रा और सूरी ने सारी घटना सुनाई।
ये सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगे। सुनो तुम दोनों, वो कोई भूत या बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही आलसी थे, इसीलिए तुमको सबक देना चाहा। कुएं के पास वो मैं ही था जो आवाजें निकाल रहा था। अब आई समझ। अब से ये सुस्ती छोड़ो और ठीक से काम करो। उस दिन से सूरी और चंद्रा ने अपनी आलस्य छोड़ा और खेत पर पूरी मेहनत से काम किया, अच्छे से और खुशी से जीवन बिताया। एक बार गोपी नामक एक किसान रहता था। गोपी बहुत मेहनती था। सब लोग उसको पसंद करते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। गोपी के घर के बाजू में रहता था किशोर। किशोर चाहता था कि गोपी से ज्यादा अच्छा नाम उसका हो जाए और इसके लिए उसने बहुत कोशिश की, परंतु उसको ऐसा मौका कभी नहीं मिला। एक दिन किशोर दूध बेचने के बाद अपने घर वापस आया। बाहर सीढ़ियों पर बैठा था जब उसने पेड़ पर एक आम को लटकते हुए देखा। उसने आम को तोड़ा और अपने रुमाल में बंद कर दिया। आम को पकड़ के वह गोपी का इंतजार कर रहा था। जब गोपी वापस आया तब किशोर उसके पास गया और बोला, ओ गोपी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या बात है किशोर? मैंने इस रुमाल में एक फल को लपेटा है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें क्या है? अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम खुद अपने हाथों से मेरे घर से जो मर्जी ले जा सकते हो। अगर तुमने गलत बोला तो मैं अपनी मर्जी से अपने हाथों से कोई भी चीज तुम्हारे घर से ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है इसमें अमरूद है। गलत जवाब, इसमें आम है। अरे अच्छा, अब क्या? चलो तुम्हारे घर चले, मैं अपने हाथों से जितना हो सके ले जाऊंगा। दोनों चलते हुए गोपी के घर की ओर गए। घर में प्रवेश करने से पहले किशोर को दरवाजे के पास एक सीढ़ी दिखाई दी। तुरंत उसको उठा के बाजू में डाल दिया और घर के अंदर चला गया, परंतु गोपी वहीं पे खड़ा रहा। गोपी, वहीं क्यों रुक गए? तुमने तो सीढ़ी उठा ली थी ना, फिर उसको बाजू में रख के अंदर क्यों चले गए? क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, अपने दोनों हाथों से तुमने सीढ़ी को उठा लिया था ना, तो अब इस सीढ़ी को उठाओ और जाओ। ऐसा कहकर गोपी अपने घर के अंदर चला गया। किशोर ने गोपी को रोक कर कहा, ये धोखा है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा अब तुम बोलो, मेरे हाथ में क्या है? अगर सही जवाब दिया तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम अपने दूध में आधा पानी मिलाते हो, पर अगर तुम गलत हुए तो मैं पूरे गांव में इस बात को फैला दूंगा। हाय, अपनी बुद्धिमानी से तुमने मुझे फंसा लिया। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारे मुट्ठी में अंगूठी है। गोपी ने अपनी मुट्ठी खोली और दिखाया कि कुछ भी नहीं है अंदर। मेरी मुट्ठी खाली है, तुम हार गए। क्या तुम अब सबको मेरे बारे में बता दोगे? ये करने नहीं आए हैं, हम केवल आपकी मिठाई को चखना चाहते थे। इनकी सुगंध इतनी मजेदार है, बस हमसे रहा नहीं गया। भालू ये सुनकर जोर से हंसने लगी।
दुकान में चोरी छुपे घुसना गलत बात है। खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे मिठाई बनाने में मदद चाहिए। अगर तुम लोग हर रोज मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे मिठाई खाने के लिए दूंगी। ये सुनकर बंदर मामा और उसके दोस्त खुश हो गए। उस दिन से सब जानवर मिठाई की दुकान पर काम करने लगे। भालू ने अच्छे से बंदरों का फायदा उठाया, बंदरों से मिठाई बनवाई और सजा सवार के रखवाया भी। मिठाई बेचने का काम भी बंदरों को ही दे दिया और भालू सिर्फ बैठ के मजे ले रही थी। भालू का पति ये सब देख रहा था। तुम तो रोज इतना काम करती हो, परंतु आज आराम से बैठकर मिठाई खा रही हो। दुकान भी बंदरों से भरा पड़ा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बंदरों ने मेरा काम आसान कर दिया है। वे खुशी खुशी सारा काम कर रहे हैं और बदले में मुझे ज्यादा कुछ देने की आवश्यकता भी नहीं। बस दिन में एक एक मिठाई देके काम चला रही हूँ। बंदर मामा कोने में इन दोनों की बातें सुन रहा था और ये सब जानकर उसे बुरा लगा। बंदर को एहसास हुआ कि भालू उसका और उसके दोस्तों का इस्तेमाल कर रही थी। बंदर मामा आगे आया और बोला, भालू जी, हमें आपकी मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, परंतु आप हमारी इस कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकती। ऐसे स्वार्थी बनके किसी को इस्तेमाल करना गलत बात है। आपको दिखता नहीं हम सब यहाँ कितना मेहनत कर रहे हैं। अंत में भालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और सुधार लाना चाहा। उस दिन से भालू और उसका पति दोनों दुकान पर जाकर बंदरों का हाथ बटाने लगे और सही पगार भी देने लगे। बंदर खुश था कि भालू ने उसकी बात मानी और अपने व्यवहार को बदल डाला।